अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने मियाँ साहब की तकरीर के बारे में रिपोर्ट सुनी। जलसे में उन्होंने खुल के जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर ये कह दिया कि बाजवा साहब आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस सब कुछ के। और आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब को भी नाम लेके कह दिया कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस सब कुछ के। अब बात यह है कि ये जो फौज के ऊपर बरह रास्त हमला है, कुछ दिन पहले इन्होंने इस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की थी कि हम फौज को, इदारों को जिम्मेदार नहीं कह रहे, बल्कि हम इमरान खान हमारा टारगेट है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को सिलेक्टेड कहे बगैर इनका नैरेटिव पूरा नहीं होता, क्योंकि सिलेक्टेड जब वो नहीं तो वो इलेक्टेड हो जाता है। जब इलेक्टेड हो जाता है तो फिर आप बात किस तरह करते हैं? इसका मतलब है वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है तो आप रिजेक्टेड हैं। यही बात है ना। उसको सिलेक्टेड मानने से खुद रिजेक्टेड हो जाते हैं। ये बात ये कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते। सिलेक्टेड का बयानिया इनके गले पड़ गया है, जो एक झूठ है। सिलेक्टेड कहने से फिर वो आर्मी ने उसको सिलेक्ट किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्ट किया है। तो ये एक ऐसी बात ये कर बैठी है अपोजिशन, सिलेक्टेड वाला झूठ बोल के। अब ना इसको ये पूरी तरह निगल सकते हैं, ना इसको बिल्कुल उगल सकते हैं। और आर्मी को टारगेट करना क्योंकि ज़रूरी है। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में आर्मी ने पिछले 15 साल में बनाया है, और ये सिलसिला शुरू हुआ है जर्नैलों की उस वफादारी से जो उनको मुल्क के साथ है। चौकीदार जब चौकीदारा करता है तो उसको वहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ से दुश्मन उसकी कोशिश को, हिफाजत की को नुकसान पहुँचा सकता है, चौकीदार को वो सारी बातें सोचनी पड़ती हैं कि मैं इनका क्या करूं। और गवर्नमेंट के ज़िम्मे उनमें से जो काम होते हैं, जब गवर्नमेंट वो काम नहीं करती। देखिए, मैं मालिक मकान हूं, मैंने एक चौकीदार रखा है। चौकीदार का काम तो एक डिफाइंड जॉब है कि मेरे घर में कोई बाहर से दाखिल ना हो, बाहर से हमला ना हो, और इसके लिए कोई करे तो ये चौकीदार उसको कुचल दे, मार दे, उसका मुकाबला करे, मैं आराम से अंदर सोऊं। लेकिन दीवारों को ठीक करना, घर की चार दीवारी को मजबूत करना, और उसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम का इलेक्ट्रॉनिक बंदोबस्त करना, क्योंकि ये घर एक मुल्क है ना, ये मेरा ज़ाती घर की बात नहीं है, मिसाल है घर की। इसमें बहुत अहम चीज़ें पड़ी हैं, इसमें हमारा एटमी रिएक्टर है, इसमें बहुत कुछ है। और दुश्मन एक घर का नहीं है, पूरे मुल्क का दुश्मन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मिसाल घर की दे के मैं बात कर रहा हूँ, मामला तो बहुत वसी है। तो वो इंतजामात खारजी जो वजारत खारजा ने करने होते हैं मुल्क की हिफाजत और मुल्क की रेपुटेशन और मुल्क की एक अच्छे नाम के लिए और दुनिया में मुकाम के लिए, ताकि दुश्मन उसकी वजह से मैली आंख से देख ही ना सके किसी को। वो सारी चीज़ें, खारजा पॉलिसी, वो दाखिला पॉलिसी फौज चला रही है पिछले 15-20 साल से, और हुकूमत की तरफ से महज गफलत बरती गई और नहीं कुछ करना चाहा गया। इस वजह से आर्मी ने पूरी दुनिया में, आप देखें आर्मी चीफ के कितने दौरे पिछले 15 सालों में हमने देखे कि आर्मी चीफ कहाँ कहाँ जाके मिल रहे हैं, चाहे वो रहील शरीफ हो, चाहे वो कियानी साहब हो, चाहे वो कोई भी आर्मी चीफ हो। तो आर्मी ने वो किया है जो हुकूमतों ने नहीं किया और नहीं करना चाहा। और आर्मी इस वक्त पाकिस्तान को ना सिर्फ अपनी उस मखसूस ड्यूटी के एतबार से जो उसके ज़िम्मे है, बल्कि अपनी दूररस्त निगाह की वजह से पाकिस्तान का लिए वो कुछ कर चुकी है और वो कुछ कर रही है, और इतनी ज़्यादा इंडल्ज है गवर्नमेंट के अंदर हो चुकी पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लिए,
कि आर्मी को अगर कमज़ोर किया जाए, आर्मी को अगर मुल्क में बायसे तनकीद बना दिया जाए और आवाम की नज़रों से गिरा दिया जाए, तो दुश्मन के, इंडिया के, और वो दुश्मन जो उसके पीछे इंडिया के हैं, जिनको हम जानते भी हैं, उन सब का की एक बहुत बड़ी रुकावट दूर हो जाती है। इंडिया में उल्टी गिनती शुरू हुई है। कल जलसे से पहले आप उनके प्रोग्राम देखें, कुछ लोगों ने क्लिप्स दिखाए कि इंडिया में इस जलसे को बुनियाद बना के इतनी खुश उम्मीदी है कि वहाँ उल्टी गिनती शुरू की हुई है उन्होंने, कि इमरान खान की उम्र जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और उस जलसे में क्या हो रहा है? फौज की मुखालफत और इमरान खान की मुखालफत और गालियाँ। ख्वाजा आसफ ने इमरान खान को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको बेगैरत कहा। ये बेगैरत, इसको शर्म नहीं आती, ये तक कहा गया। और वो जो है बिलावल, अब उसको मैं क्या कहूँ, कहने वाले पहले ही बहुत कुछ कहते हैं उसको तो घर से निकलते हुए भी शर्म आनी चाहिए, जिस तरह की वो करेक्टर है, जिस तरह का। और वो वज़ीर आज़म जिसने वज़ीर आज़म होते हुए अपने निजी दौरे में अपनी पैंट उतरवा के तलाशी दी, किस डटाई से वो घर से निकलता है, कैसे अपने हलके में वो फिरता है, और कैसे इस जलसे में वो आया है, और किस तरह वो बातें करता है। मैं तो हैरान हूँ, कोई इज्जतदार आदमी इस तरह पैंट उतार के नीचे अंडरवियर तक तलाशी दे के वो मुल्क में वापस कैसे आके रह रहा है, अपनी घर में मुंह कैसे दिखा रहा है। और फिर वो जो अभी चंद दिन पहले क्लिप वायरल हुआ, जिस वक्त वो घर से निकलते हैं वहाँ से, इंग्लैंड में लोग उनके पीछे लग जाते हैं, सारा टब्बर चोर है, सारा टब्बर चोर है। क्या ये लोग नहीं देखते? ये समझते हैं कि लोग अंधे हैं? आज नेट, आज ये मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, स्मार्टफोन और कंप्यूटर, इनके यूज़र्स की तादाद नज़र नहीं आती पाकिस्तान में? करोड़ों से कहाँ तजावज़ कितनी कर चुकी है? 5, 7, 8 करोड़ है। आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इसको जेब में लिए फिरता है, और जिसके पास नहीं वो इसके साथ बैठ के देखता है और सुनता है। और होटलों में जो टीवी लगे हुए हैं, जो नेट लगे हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं हर वक्त, एक आदमी होटल में बैठ के सारी खबरें सुन लेता है, मजदूर रोटी खाते हुए। कैसे ये अंधों की दुनिया में रहते हैं, इन समझते लोगों को पता नहीं है। ये कुछ गुजारिशात इस जलसे के बारे में जो सामने आई, जो मैंने महसूस की, मैंने पेश की। अगर आपको मेरे भाइयों पसंद आए और आप इनको अपने दिल की बात समझें, इनको लाइक करें, इनको शेयर करें। घर बैठे इस तरह की वीडियोस को आप शेयर करके, लाइक करके, और पूरा देख के, और उस बनाने वाले से तामन करके, और उसकी बात को फैला के एक मुल्क की खातिर एक जिहाद में शामिल हो जाते हैं। ये समझिए आप इस बात को। ये यूट्यूबर्स की बातों को ऐसे ना समझें कि अपने चैनल के लिए सारी करते हैं। मेरा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिससे मुझे इनकम होती है या बहुत जल्द होने वाली है। ये दूर की बातें होती हैं, जिनको हो रही है वो और तरह की वीडियो बना रहे हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और पूरा सुनें, और चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, और मेरी रहनुमाई भी करें। कुछ अच्छे ऐसे साथी भी बात मेरी सुनते हैं जो अभी कमेंट्स में तनकीद भी कर लेते हैं, कुछ मजहबी वाले से कर लेते हैं, कोई किसी और वाले से कर लेते हैं। तो आप भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।